वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी और जितने भी हमारे देश में एग्जाम होते हैं, आप सभी बच्चे उनमें से किसी न किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये करना चाहते हैं। अपनी जॉब्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हमने कंप्लीट मैथमेटिक्स के बैच को लॉन्च करा है और आप जानते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। आप जानते हैं कि हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है जिसमें आपको मेरे तमाम नोट्स मिलते हैं, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही में जो बच्चे हमारी बुक्स मंगवाना चाहते हैं जिसमें हर तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो जाकर इस नंबर पे कॉल करिएगा या मैसेज व्हाट्सएप पे करिए, आपको ये होम डिलीवरी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन द जॉब्स एकेडमी आप डाउनलोड कीजिएगा, तमाम तरह के नोट्स आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करेंगे बेटा जी, आपको इस का फ्री टेस्ट शेड्यूल मिलेगा। आप देखिए, हमने 31 मई को शाम के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का टेस्ट कंडक्ट करा। उसके बाद उसी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का नाम क्या है, द जॉब्स एकेडमी, लिखा है आपके सामने द जॉब्स एकेडमी। फिर हमने 1 जून को ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्यूटर का टेस्ट कंडक्ट करा 7 बजे, रात के 8 और 9। आज सेम रात के 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे आप देखिएगा। बाद में भी आप दे सकते हैं। 2 जून को होगा इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक रहेगा वो मॉनेटरी पॉलिसी का रहेगा, पॉलिटी का रहेगा, डीपीएसपी का रहेगा, करंट अफेयर जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक इनका टेस्ट आज शाम कंडक्ट होगा। अब अगले दिन भी दे सकते हैं, जब चाहे दे सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना जरूरी है, द जॉब्स एकेडमी। बेटा जी, आज हमारा 7वां टॉपिक है जिसमें हम ये इसका एक्स्ट्रा टॉपिक है पाई चार्ट डीआई। और आप जानते हैं अभी तक जो हमने डीआई पढ़ाई है, नंबर 1 हमने आपको पढ़ाया है टैबुलेशन डीआई, नंबर 2 हमने आपको पढ़ाया है लाइन ग्राफ डीआई, नंबर 3 आपको मैंने पढ़ाया है बार ग्राफ डीआई। आज जिसका हम जिक्र करेंगे वो है पाई चार्ट डीआई, और ये लास्ट है पाई चार्ट डीआई जो है डीआई का आखिर है। इससे पहले मैं इस पे जाऊंगा, थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर लेंगे। ये हमारा पूरा स्ट्रैटेजी रहती है पढ़ाने की। पहला हम डीआई पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरह का शेड्यूल चलता रहेगा। आइए जरा देखते हैं, एक सवाल हमारा डीआई बेस्ड सवाल है ये। देखिए जी, अब आप खुद बताइए कौन सा डीआई है। बेटा जी आप बताएंगे ये डीआई जो हमारा ये है लाइन ग्राफ डीआई। क्या है बेटा बोला? बेटा जी कौन सा है? लाइन ग्राफ डी, इनकी लाइन बनाई गई है। अब जरा देखिए, यहां पर जो ये डब्बे वाला साइन है ना इस तरह का, ये है मार्केट प्राइस का। ग्राफ को पढ़ने का हुनर आना चाहिए, और ये गोल वाला जो है ये निशानी डिस्काउंट की। ये डब्बा वाला जो है मार्केट प्राइस का है, गोल वाला डिस्काउंट का है। बताइए, तो ये जो ये गोल वाला मैं रेड से मार्क करूंगा, ये किसके है बोलो बेटा? ये है डिस्काउंट के। और मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, यह ब्लू वाला, ये किसका है? ये आपका एमपी का है, मार्क प्राइस का है। सबसे पहले समझते हैं ये चीज क्या है। देखिए बेटा जी, एक है मार्क का प्राइस, एक है डिस्काउंट, एक है सेलिंग प्राइस। आइए पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर सवाल की खबर लेते हैं। सुनिएगा, दुकानदार, शॉपकीपर, रिटेलर जब कोई चीज बेचता है, कस्टमर की डिमांड रहती है कि वो रेट को कम से कम कर सके। इस रेट के कम से कम करने में कस्टमर शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग करता है, और बार्गेनिंग की मुसीबत से काफी दुकानदार तंग आ गए, हत्ता कि कभी कभार नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मार्कअप प्राइस। यानी कि अगर पहले दुकानदार 100 रुपए की चीज बेचता था, कस्टमर कहता था 50 दूंगा, हालांकि उसको 80 रुपए की आती थी। अब दुकानदार ने कहा ये परेशानी बार्गेनिंग की जो है वो खत्म कैसे करूंगा, बार्गेनिंग अगर बंदा करेगा भी तब भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। आप देखिएगा, हमने अगर 100 रुपए की चीज बेचते थे, अब दुकानदार ने कहा इसका जो प्राइस है वो 200 रुपए है। कस्टमर अगर बार्गेनिंग करेगा भी तो कितना कर सकता है? 150 तक पहुंचेगा, 100 पहुंचेगा। 100 पे तो ऑलरेडी बेच रहा था, तो फिर भी वो
अच्छे प्रॉफिट में रहेगा। तो इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी था, सेलिंग प्राइस पर एक्स्ट्रा अमाउंट जो जोड़ दिया, इस पूरे का नाम पड़ता है मार्कअप प्राइस। और ये जो एक्स्ट्रा प्राइस जोड़ दिया ना, इसी का नाम डिस्काउंट है। यानी कि मैं यूं समझूंगा, मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। बेटा समझ में आया? आप सेलिंग प्राइस को प्लस करें डिस्काउंट, वो जोड़कर आप बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्कअप प्राइस। और अगर डिस्काउंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या आएगी? डिस्काउंट की फॉर्मूला क्या है? मार्कअप प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हमें निकालना हो सेलिंग प्राइस तो कैसे आएगा? मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट। बेटा जी ये कुछ चीजें जरूरी थी आपको बताने के लिए, मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो आप ऊपर की लाइन देख रहे हैं, ये किसकी है? ये है एमपी की, मार्कअप प्राइस की। और नीचे वाली किसकी? ये है डिस्काउंट की। तो सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो जरा, सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा? ए का, बोले जी, ए का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? बोलो बेटा। 1000 में माइनस करेंगे 400, 1000 माइनस 400 कितना आएगा? बोलो 600। शाबाश। बी का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? बोलो शाबाश। 600 माइनस 100 कितना आएगा? 500। सी का कितना आएगा? 800 माइनस 400। डी का बताइए कितना आएगा? शाबाश। 500 माइनस 300। ई का बताइए कितना आएगा? 300 माइनस 200, 100। एफ का बताइए 400 माइनस 100, 300। जी का बताइए 900 माइनस 100, 800। अब पूछा क्या गया सवाल ने? इनमें से बताइए कौन सी सीरीज सही है। जी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से। हम मतलब देखेंगे पहले अपने अंदाज से बड़ा कौन सा है। जी किससे बड़ा है? ए से। 800 बड़ा है 600 से। 600 बड़ा है 500 से। 500 बड़ा है 400 से। 400 बड़ा है एफ से। 300 से। 300 बड़ा है 200 से। और 200 बड़ा है किससे? डी बड़ा है ई से। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। तो डी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है डी से, डी बड़ा है जी ई से। तो देखो है कोई पैटर्न बना हुआ यहां पे ऑप्शन में? जी बड़ा है किससे? ए से। ए बड़ा है बी से, बड़ा है सी से, सी बड़ा है एफ से, ई से और डी से। ई और डी, ई और डी गलत दिया हुआ है। ये वाला गलत है, पहला वाला। दूसरा वाला गलत है। तीसरा देखो, जी बड़ा है ए से, देखिए आप, जी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है डी बड़ा है। ये वाला हमारा सही होगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? सी वाला पार्ट इज द राइट आंसर। डी गलत है। तो सी वाला पार्ट हमारा आंसर हो गया है। तो आपने बिल्कुल देखा, सिर्फ ग्राफ को पढ़ना। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। सिर्फ ग्राफ को मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने ये वैल्यूज पुट कर दिए। फॉर्मूला पता है, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। शाबाश। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा यूट्यूब पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, डेटा शॉर्टकट ट्रिक्स वहां पर आपको मिलती है। देखो बेटा, सवाल देखना आप। यहां पर ये सवाल जो है, ये आपका 2021 का सवाल है एसएससी का। इस सवाल भी बिल्कुल आपका सेम सवाल जैसा ये दिखा हुआ है। ये गोल वाला जो साइन है ये आपकी प्रोडक्शन का है और ये जो डब्बा वाला है ये आपकी सेल्स का। इस सवाल क्या है? हाउ मच मोर इज द प्रोडक्शन इन 2015 एंड 2017 टेकन टुगेदर देन द सेल्स इन 2016 एंड 2018। 2016 और 18 में जो सेल्स हुई थी उससे कितना ज्यादा है प्रोडक्शन 2015 और 17 में। आइए जरा देखते हैं पहले प्रोडक्शन। यहां पर
प्रोडक्शन देखनी है 2015 में प्लस 2017। प्रोडक्शन के लिए कौन सा लाइन दिया गया है? शाबाश। प्रोडक्शन के लिए लाइन जो दी गई है वो हमारे पास ये गोल वाली लाइन है। माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल बड़ा नाजुक है, आसान सवाल है। देखिए सवाल क्या है, प्रोडक्शन 2015 और 17 की बात कर रहा है, तो 2015 में देखिए प्रोडक्शन ये वाला लाइन है ना, दिस लाइन कितना है 2015 में 600 है, प्लस 2017 में कितना बेटा, बोलो शाबाश, 750। तो ये प्रोडक्शन हुई किसमें, 2015 और 17, दोनों को प्लस करना सवाल कह रहा है, टेकन टुगेदर। और सेल्स लेने 2016 के, सेल्स 2016 प्लस करना है 2018। ग्राफ पढ़ना तो आना चाहिए। 2016 नीचे वाला लाइन देखो, अब 2016 525 है, प्लस 2018 कहां पे 400 है। अब जरा देखिए पूछा गया बताओ ये इससे कितना ज्यादा है। देखो जी, अब क्या पहले प्लस करोगे ना, 600 प्लस 700 कितना होता है 1300, 1300 प्लस 50 आएगा, 1350 होगा। ये कितना आएगा, 504 हो गया 9 और 25 आएगा 925। ठीक है जी, तो 1350 ज्यादा है माइनस 925। 50 में 25 करो तो 25 बाहर आएगा, और 13 में 9 करो तो 4 आएगा, 425 हो गया। बोलो बेटा जी 425 हो गया। अब 425 यहां देखो आंसर में कहीं पर है, ऑब्वियसली है ना, यहाँ पे 425 हमारा आंसर। तो प्रोडक्शन सेल्स से कितनी ज्यादा है, 425 यूनिट्स बता रहे हैं यहां पे। और ये 2015 और 17 को प्लस कर दिए, ये 2016-18 की, क्योंकि यही सवाल ने पूछा था हमसे। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो सवाल पढ़ दो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम increase or reduction in the production of the company in the comparison to the previous years। मतलब जितने भी साल गुजरे हैं उन सालों के मुताबिक बताइए कौन से साल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम या मिनिमम जो है मैक्सिमम इंक्रीज हुआ या रिडक्शन हुआ प्रोडक्शन में। देखिए जी, हम सबसे पहले सभी की परसेंटेज निकालेंगे, उससे पता चलेगा। अब बताइए परसेंटेज निकालने के लिए मुझे प्रोडक्शन चाहिए बस। देखिए जी, पहले में देखो आप 2015 की अगर बात करेंगे तो 600, 2016 की बात करेंगे तो 628 है, 2017 की बात करेंगे प्रोडक्शन 750 है, 2018 की बात करेंगे तो 500 है, 2019 की बात करेंगे तो 570 है। ये मेरे पास डेटा है बेटा, नोट कीजिएगा शाबाश, ये डेटा हमारे पास है। समझ गए जी? तो ये डेटा जो हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है जी। अब 2000 आप 15 और 16 को ले लीजिए, क्योंकि साल है नहीं बेटा, 2015 से लेकर 2016 तक देखेंगे कितना ज्यादा हुआ, ज्यादा कितना हुआ इनके बीच में। तो 2016 और 15 में अगर देखेंगे तो 28 ज्यादा बने हैं यूनिट्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे 600 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 3 6, 2 1 2 4 14/3 आया ये परसेंट। आई समझ कैसे करना है इस सवाल को? दोबारा देखो, पूछा गया बताओ जितने साल गुजर गए, ये ऊपर वाली लाइन जो है 2015 से लेकर 2019 तक, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज है, किसमें मिनिमम परसेंटेज है प्रोडक्शन के हिसाब से। तो मैं प्रोडक्शन निकालूंगा साल के हिसाब से। 2016-15 में 600 चीजें बनी थी, 2018 में 16 में सॉरी 628 हुई, यानी कि 28 ज्यादा बन गए। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो इंक्रीज है उसे डिवाइड करना पड़ता है ओरिजिनल से, मल्टीप्लाई 100 से। तो इंक्रीज कितना है 28 है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है शाबाश, ओरिजिनल वैल्यू 600 है, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरा आया है यहां पर आंसर। शाबाश, नोट करिए सब बच्चा, कोई बंदा ना रुके, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 4.66%। ठीक है जी, ये नोट कर देना आप। अब नोट कर दिया, बढ़ते हैं सेकंड की ओर। शाबाश, अब मुझे बताओ
750 में और 628 में आप करोगे 750 माइनस करोगे 628 से, 10 में से 8 करेंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 करेंगे 2 आएगा, तो आएगा 122। 122 को डिवाइड करेंगे उससे, बोलो शाबाश, 628 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस तरह से आप इसका निकाल दिया, एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का निकालो, फिर चौथे का निकालो। आपको इससे अंदाजा होगा कौन से साल में कितनी परसेंटेज निकल कर आई है। उम्मीद करता हूं मेरे ये सवाल आपके दिल और दिमाग में उतर चुका है। क्या करना बेटा, दोबारा सुनिएगा मेरी जान। आप पहले 600 और 625 को ले लेंगे, 28 को लेंगे, तो 20% इंक्रीज है, डिवाइड किया 600 से, मल्टीप्लाई 100 से किया तो 4.66 आ गया। तवज्जो रखना है, कोई चीज आपके दिमाग से स्किप ना कर सके। इसके बाद देखिएगा आप, ठीक है जी। वैसे भी अगर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना सही तरीके से है, 600 और 28 में फर्क 28 का आता है। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर हुआ है, 2017 और 18 में है ना। कहां 750 तो कहां 500, तो डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं। सेकंड सवाल का जो आंसर आएगा वो 2017 वाला आएगा, ठीक है जी, है ना। तो ये वाला देखो यहां पर, ये वाला आंसर इसका आएगा, ये आएगा इसका आंसर 33.33% रिडक्शन। आप समझ गए मेरी बात को। पता क्यों, देखो बेटा, आप जरा देखो 2000, आप यहां देखो 2017 है और 2018 देखो आप, सीधे स्टीप फॉल है ना, डिक्रीज है ना बेटा। तो मैक्सिमम रिडक्शन तो यहीं पे हुई ना, 33 पर। मुझे परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है जी बेटा, मैं वैसे ही डायग्रामेटिकली खुद समझा, बिना सवाल किए तूफानी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बिना सवाल किए। हमें पता है यहां और यहां इंक्रीज है और यहां स्टीप फॉल है, तो डिक्रीज यहीं पे हुआ ना। तो 17 और 18 में कितना फर्क आ रहा है, मैं बाकी करूंगा कुछ नहीं। तो इधर कितना आएगा, 750 माइनस करो 500, कितना आएगा, 250 का फर्क आया। तो 250 को डिवाइड करेंगे 750 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है जी बेटा। 0 कटेगा जी, शाबाश। 5 1 5 5 5 25, 5 2 5 3 है ना, 500 सर, तो 100/3 समझ रहे जी। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इजीली आपको आंसर आ गया है, क्या बनेगा बोलो बेटा, ये आएगा आपको 33.33%, खत्म बात। अब इसी का एक सवाल जो अब आ रहा है, वो आ रहा हमारे पास अब पाई चार्ट्स का। मैंने आपको लाइन ग्राफ पे जो सवाल आधारित था, दिल से पढ़ाया, दिल में उतारा। इन 2 सवालों में मेरा कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो ये कहेगा कि 33.33 कहां से आया। मेरे प्यारे बच्चे, 2017 में 750 की प्रोडक्शन थी, चीजें बनी थी, और 2018 में सिर्फ 500 बन गए, तो 250 का फर्क आ गया। 250 को डिवाइड करेंगे 750 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 33.33 का रिडक्शन आ गया है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखो बेटा, ठीक है जी। अब जरा देखिए आप पाई चार्ट को, यहां पे आइए आपको सिखाते हैं पाई चार्ट के बारे में कैसे स्टडी करते हैं। आप समझो एक किस्म का आपका पिज्जा है, पाई चार्ट सिंपली पिज्जा। एक पिज्जा दिया हुआ है, ये इसकी स्लाइसेस है, और हर स्लाइस अपना एक डेटा रखता है। अमाउंट स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, पैसा खर्च किया गया अलग अलग चीजों पे। कैसे, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ, 5,425 रुपए। हेल्थ पे हुआ 5,250 रुपए। रेंट पे हुआ 4,200 रुपए। क्लोथिंग पे 6,125 खर्च हुआ। फूड पे 6,475 हुआ। ट्रैवलिंग पे हुआ 7,525। ये आपको डेटा दिया गया है, ठीक है जी। तो ये कितना है, 5,250 है। ये कितना है, 5,425 है। ये कितना है, 4,200 है। ये 6,125 है। ये आपका 7,525 है, और ये आपका 6,475 है। टोटल करने के लिए सभी को इनको ऐड करना पड़ेगा, इतना खर्चा टोटल हो चुका होगा। शाबाश। अब सवाल क्या दिया हुआ, पढ़ो जरा सवाल ऊपर। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल corresponding to the expenditure spent on education? अब बताइए, पूछा गया ये एंगल की वैल्यू क्या है। आई समझ, what is the central angle corresponding to the expenditure spent on education in the given figure? ये एंगल बताना क्या हुआ है।
टोटल एंगल आप जानते हैं 360 डिग्री का होता है, बताना हमें वो एंगल कितना आएगा। इतना आसान सवाल है ये, इतना आसान सवाल है, मैं आपको 1-2 सेकंड दे देता हूं, मुझे आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। आपको पता है पूरे का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री में आप खुद समझदार है मुझे क्या करना पड़ेगा। शाबाश। ठीक है बेटा, करे सवाल को। शाबाश, मैंने आपको टाइम दिया था, मैंने आपको अभी बोला कि बेटा जी इन सभी को प्लस कर लो, 5 4 2 5, ये और ये। देखो बेटा, मुझे ये बीच का एंगल निकालना है। एंगल तब निकलेगा ना जब मुझे पहले पता टोटल कितना हो, टोटल में कितना निकालना है। देखो आप ऐसे निकाल, ऐसे देखिएगा, एजुकेशन में कितना खर्चा है, 5425। टोटल कितना आ रहा है, आप ये मानो 5000, 5 बजो के 10, 6 16, 16 6 कितना आएगा, 22, 22 और 7 29, 29,000 हो गया। ठीक है जी, 29,000 टोटल हो गया। फिर प्लस कर दो इसका, ये 400, ये आएगा 2 600, 600 और 200 हो गए 700, 700 और 400 कितने हो गए 1100, 1100 और 1500, ये हो गया 1600, 1600 आया। फिर आपको यहाँ पे 25 और 50, 75, 75 50 हो गए 150, 150 और 75 कितने हो गए 150 और 50, 150 और 50 कितने हो गए 200, तो ये आएगा 1800। 29,000 प्लस करेंगे 1800, 008। ठीक है जी, तकरीबन ये 2000 हुआ ये, तो ये होगा लगभग तकरीबन 31,000, 31,000 टोटल, 31,000 टोटल आएगा ये। शाबाश, 35,000 टोटल बनता है 35,000। बेटा जी इनको प्लस करो ना, इनको इनको इसको 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 प्लस कर लो, तो ये आएगा आपको टोटल 35,000। अब बताइए एजुकेशन में खर्चा कितना है, 5,225। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बोलो बेटा, 5,225 को डिवाइड करना किससे, 35,000 से। ठीक है जी, जितना ये आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। पता क्यों इसलिए करेंगे 360 से, क्योंकि 360 एंगल होता है, तो मुझे आंसर एंगल्स में आएगा। बोलो ईमानदार समझ में आ गया। सेंट्रल एंगल निकालने की टेक्निक याद रखनी है, पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर निकालो पहले, वो आएगा 35,000 रुपए। एजुकेशन में कितना है 5,425 रुपए। जब आपने इसको इसे डिवाइड कर दिया, अभी तक आपका ये आंसर एंगल्स में नहीं आएगा, ये वैल्यूज में आएगा। एंगल में चेंज करने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा 55.8% इसका आंसर आएगा। अब देखिए हमारा ए वाला पार्ट इसका आंसर आ गया। तो मैं कैसे करेंगे बेटा, बोले जी शाबाश। हमने पहले पूरे सर्कल में तमाम एक्सपेंडिचर्स को प्लस करना है, और 5,425 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 360 से किया, और हमारा आंसर आया। जब भी सेंट्रल एंगल फाइंड करना हो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है, क्योंकि आप एक न्यूमेरिकल डेटा को एंगल्स में चेंज करते हैं। Study the given pie chart and answer the question that follows. The pie chart shows the distribution of the degree-wise number of players A, B, C, D, E. Amusing, they play only one sports. अब देखो A, B, C, D, E जो है ये हमारे पास प्लेयर्स है, और ये बताया गया है, उनका डेटा दिया गया है। आगे देखो, if the number of players who plays suppose C is 162, ये प्लेयर बताया गया कितने हैं, बोलो 162 है। then the difference between the total number of players who play supports A and E, A वालों का और E वालों का डिफरेंस बताना, डिफरेंस कितना हो। आसान सवाल है, दोबारा सुनिए मेरी बात, एसएससी एमटीएस का सवाल है ये।
ये पूरा पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में ए बी सी डी ई तक हमारे पास इसमें प्लेयर्स है, और इसमें बताया गया है कि 90% ये लोग ये खेलते हैं, 108% ये लोग ये खेलते हैं। अब वो कहता है अगर प्लेयर जो है वो सी गेम खेलने वाले 162 है, बताओ आप ए माइनस ई कितना होगा। शाबाश, जल्दी से। बहुत आसान सवाल है, कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। मैं साइड होया ताकि आप लोग करेंगे। शाबाश, हरी अप। हो गया बेटा। आई होप कर दिया होगा। शाबाश, कमेंट्स में आंसर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, फोकस करें, इधर देखिए मेरी तरफ। हमारे यहां सबसे पहले हम देखते हैं टोटल बच्चे कितने, टोटल प्लेयर कितने। टोटल प्लेयर्स कितने आएंगे शिवाजी? 108 डिग्री प्लस 54 डिग्री, है ना जी? अब सुने, ये कितना बनेगा टोटल? 360 डिग्री। पता है ना, सारा 360 डिग्री होगा ना ऑब्वियसली। अब वो कह रहा है इफ सपोर्ट सी इज, अगर 54 डिग्री हमारा कितने के बराबर दे रहा है? 162 के। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने आएंगे यहां से? वो कितना आएंगे? 162 डिग्री, सॉरी 162 है ना, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो? 360 डिग्री से बटे करेंगे 54 से। कितना आएगा? शाबाश, 162। तो कितना बनेगा ये बेटा, समझ में आया? मेरी जान, थोड़ा थोड़ा गौर से सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा। अगर मैं टोटल सबका जमा करूं तो गोले में कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा ना। 54 किसके बराबर है? सी के बराबर है। उसने कहा 54 डिग्री जो है वो इज इक्वल टू सी है, 162 है। तो मुझे बताना ना, अगर 1 डिग्री की मुझे वैल्यू वैल्यू कितनी निकलेगी? 162 अब अगर 54 से ना, तो 360 डिग्री तो मेरे टोटल बंदे मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 162 को लेकर के 54 से, है ना? बोलो बेटा, ये निकलेगा 1080। किस किस बंदे को समझ में आ गया ये मेरा तरकीब? हमें दिया गया है 54% इज इक्वल टू 162। 1% की वैल्यू निकालूंगा, वो आएगा 162 अपॉन 54। 360 डिग्री पूरे लोग हैं, तो टोटल लोग इतने आएंगे। टोटल इतने पीपल प्लेयर्स है। अब सवाल मेरा क्या है, बताइए द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड ए एंड बी, इनमें माइनस करना है। ए कितने हैं? ए 72 है पर डिग्री, माइनस करना कितना? ए की कितना है? 9 डिग्री है ना। तो 90 में आप 72 माइनस कीजिएगा, 10 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 8। 18% आया, तो 18 डिग्री है ना। बोलो जी बेटा, बात समझ में आ रही है? गौर से सुनो मेरी बात। अब मुझे लोग निकालें, लोग कितने आएंगे? 18 डिग्री को डिवाइड करेंगे किससे बोलो? 18 डिग्री को डिवाइड किससे करेंगे? 360 डिग्री से। मल्टीपल कितने लोग हैं? 1080 है, तो वो कितना निकलेगा? 54।
यानी कि इन दोनों का जो फर्क है, ए और ई का फर्क जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 54 आ रहा है। इन दोनों का फर्क कितना आ रहा है बोलो? 54 आ रहा है। आंसर हमारा 54 आएगा। करने की जरूरत कुछ भी नहीं थी। आपने यहाँ पर टोटल लोग निकाल दिए। पहले 54% डिग्री है, 1/62 के बराबर एक डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1/62 154। 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करा तो कितना है? 1080 आया। फिर मुझे बताया गया था इन दो का फर्क कितना है, और नंबर ऑफ प्लेयर जो है वो ए और बी का डिफरेंस कितना आएगा? 72 90 माइनस करेंगे 72 कितना आएगा बोलो? 18 आएगा। 18 डिग्री है, 18 डिग्री किसमें से निकालने? पूरे 360 में से मल्टीप्लाई करेंगे 1080 से 54 प्लेयर आएंगे इन दोनों का डिफरेंस। उम्मीद करता हूं मैं जो समझा रहा हूं एक एक बात बच्चों के दिल में उतर कर जगह ले रही है। अपना जरूर फीडबैक जरूर साथ साथ में देते रहिएगा। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। और हमारे ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है आपके लिए और बड़े अच्छे ऑफर्स पे। थैंक यू सो मच।